हमारा मुस्तकबिल चीन के साथ जुड़ा है। पाकिस्तान इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेगा। वजीर आजम इमरान खान का दो टोक ऐलान। कहा, अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लेंगे तो फिर कश्मीर भी छोड़ देना चाहिए। सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात की खराबी की खबरों की भी तरदीद। बोले, ऑपोजिशन का मकसद मुझे ब्लैकमेल करना है। अरबों रुपए लूटने वालों को कैसे एनआरओ दे दूं। वजीर आजम का एक बार फिर उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार। वजीर आला पंजाब पर शराब के लाइसेंस से मुतालिक केस मजाक करार। वजीर आजम ने कहा, कराची के हालात बहुत जल्द बेहतर होंगे। शहर कायद का मसला लोकल गवर्नमेंट सिस्टम न होना है। हुकूमत मुखालफिन को कुचलना चाहती है। इस रविश से मसाइल बढ़ेंगे। मौजूदा हुकूमत के 2 साल में तबाही हुई। हुकूमत का एक ही एजेंडा है, मुखालफिन को रगड़ा लगाओ। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की पैरागॉन स्कैंडल केस में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। मुकदमे के वादा माफ गवाह। कैसर अमीन भट्ट की तबीयत खराब होने की वजह से ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड ना हो सका। पाकिस्तान में मौजूद तर्ज हुक्मरानी मजीद नहीं चल सकता। मुल्क में जो जमहूरी पार्टीज इख्तिदार में आती हैं वो भी डिक्टेटर बन जाती हैं। वजीर आला सारे पैसे अपने पास रख लेता है। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल की प्लॉट्स के अलॉटमेंट केस में पेशी के मौके पर गुफ्तगू। बोले, 18वीं तरमीम के इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। सिंध धरती हमारी भी माँ है। कराची इस धरती माँ का दिल है। कराची के 6 अजला में तकसीम करके सिंध की तकसीम की बुनियाद डाली गई। कचरा और नालों की सफाई मसला बन गई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और सूबाई वजीर इत्तलात फैयाजुल हसन चौहान की मुलाकात। फैयाजुल हसन चौहान बोले, हुकूमत ने अपनी बेहतरीन मनसूबाबंदी से मुल्क को माशी तौर पर दिवालिया होने से बचाया। इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो मुल्क को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम और एहसास प्रोग्राम गरीब दोस्ती की अजीम मिसाल है। अवाम हुकूमती पॉलिसीज के साथ खड़े हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा, हुकूमत के 2 साल मुकम्मल हो चुके, बाकी 3 साल भी पूरे करेंगे। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। नए पार्लिमानी साल के आगाज पर हुकूमत का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास रवा हफ्ते को होने का इम्कान। हतमी फैसला होने के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मुश्तरका इजलास से सदर मुमलिकत खिताब करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में रफाई प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट्स पर तमाम पेट्रोल पंप्स और तजावुजात खत्म करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि ग्रीन बेल्ट शहर के फेफड़े होते हैं। ये जमीन जिस मकसद के लिए मुख्तस हुई उस पर सिर्फ वही काम होना चाहिए। मुल्क के मुख्तलिफ अजला में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। वालिदैन बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएं और उम्र भर की माजूरी से बचाएं। हजारों रजाकार टीम्स मुल्क का मुस्तकबिल महफूज बनाने के लिए मुतहर्रिक। मुहिम के दौरान मुल्क भर में लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। बच्चों को विटामिन की खुराक भी दी जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, चकवाल, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में कोरंगी, डिफेंस, क्लिफ्टन समेत मुतादिद इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी। मौसम खुशगवार। कनाडा में नामालूम शरपसंदों का मस्जिद टोरंटो पर हमला। खिड़कियों के शीशे तोड़ दिए। 2 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। मुस्लिम एसोसिएशन ऑफ कनाडा के मुताबिक जून से अब तक मस्जिद को 6 मरतबा निशाना बनाया जा चुका है। इस्लाम मुखालिफ और नफरत अंगेज हमलों की तहकीकात का मुतालबा। अमेरिका में डेमोक्रेटिक ने जो बाइडन को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। जो बाइडन खुशी से निखाल सदारती उम्मीदवार के लिए नामजदगी को एजाज करार दे दिया।
नवंबर में होने वाले इलेक्शन में जो बाइडेन मौजूदा सदर ट्रंप का मुकाबला करेंगे। पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कहा है कि पब्लिक फंड से सियासी तशहीर नहीं की जा सकती। डेप्टी अटॉर्नी जनरल कहते हैं कार्ड पर किसी किस्म की सियासी तशहीर नहीं है, ये गैर इरादी तौर पर हो सकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ये कोई गैर इरादी तौर पर नहीं किया गया है। अब तक की अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स में कहा कि ये कोई गैर इरादी तौर पर नहीं किया गया। जिस चीज़ को आप डिफेंड नहीं कर सकते उसका दिफा ना करें। क्या बोरिस जॉनसन और ट्रंप की तस्वीर की तशहीर होती है? अहम अपडेट, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। इंसाफ सेहत कार्ड पर पीटीआई झंडे की तशहीर के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज हो गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन स्कैंडल केस पर 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अपडेट करें आपको अहम खबर से बताएं कि लाहौर की एहतसाब अदालत ने पैरागॉन स्कैंडल केस पर समाअत 26 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाह नज़ीर अहमद और अब्दुल गफूर को बयानात कलम बंद करवाने के लिए तलब किया है। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा अब तक अफान रियाज से। जी अफान। आज बिल्कुल लाहौर की एहतसाब अदालत में पैरागॉन स्कैंडल केस पर समाअत हुई। ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक आज एहतसाब अदालत के एडमिन जज जवादुल हसन के रूबरू पेश हुए और नैब प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज अदालत में पेश हुए, जबकि नैब अदालत के रूबरू पेश हुए थे। अदालत में प्रोजेक्टर के जरिए प्रोसिक्यूशन के गवाह जो ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बने थे कैसर अमीन भट्ट का ऑनलाइन बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए राब्ता किया गया, जबकि मुकदमे के वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन भट्ट का बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए तफ्तीशी अफसर जावर मंजूर गवाह के घर पर मौजूद थे और अदालत ने इस्तफसार किया कि ये जो बेड पर लेटे हुए हैं क्या वो कैसर अमीन भट्ट हैं, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने बताया कि ये कैसर अमीन भट्ट ही हैं और अदालत की तरफ से ये हुक्म दिया गया कि गवाह का हाल चाल पूछें, जबकि तफ्तीशी अफसर ने बताया कि गवाह कैसर अमीन भट्ट बेहोश है और उनका बेटा उनके पास है, जिस पर अदालती हुक्म पर प्रोसिक्यूशन के गवाह कैसर अमीन भट्ट का ऑनलाइन राब्ता खत्म किया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह बताया कि अदालत के हुक्म पर कैसर अमीन भट्ट की तिब्बी सूरत हाल पर मेडिकल बोर्ड बन चुका है। 11 अगस्त को मुकदमे के गवाह कैसर अमीन भट्ट के इब्तदाई टेस्ट किए गए थे, जिसकी रिपोर्ट अदालत में पेश की जा चुकी है, जबकि उसके मजीद टेस्ट की रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अदालत के रूबरू 2 गवाह नज़ीर अहमद और अब्दुल गफूर भी अदालत में पेश हुए थे, जबकि वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन भट्ट की हाजिरी बजरिया स्काइप लगाई गई और अदालत को ये बताया गया कि कैसर अमीन भट्ट बोलने की हालत में नहीं है और अपना बयान रिकॉर्ड नहीं करवा सकता। केस की समाअत 3 बार मुलतवी की गई, जिस पर अदालत ने नैब तफ्तीशी अफसर को हदायत की कि कैसर अमीन भट्ट को समझाएं कि वो अदालत के सवालों का जवाब दे और प्रोसिक्यूटर जो है वो उनसे सवाल पूछेंगे ताकि उनका बयान रिकॉर्ड किया जा सके। अदालत ने केस की समाअत एक बार फिर मुलतवी की और चौथी बार अदालत ने केस की समाअत मुलतवी कर 26 अगस्त तक मुलतवी की है। अदालत ने मुलजमान ख्वाजा बरादरान को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म दिया है, जबकि MS सर्विस अस्पताल से वादा मुआफ गवाह कैसर अमीन भट्ट की मेडिकल रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि आइंदा समाअत पर दोनों गवाह कैसर नज़ीर अहमद और अब्दुल गफूर को भी बयानात कलम बंद करवाने के लिए तलब किया है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि आइंदा समाअत पर गवाहों के बयानात पर जिरा ना करने पर मुलजमान का जिरा का हक खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। जी आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया। एक और अहम खबर, सुप्रीम कोर्ट ने फैसलाबाद में रफाई प्लॉट्स और ग्रीन बेल्ट्स पर बने तमाम पेट्रोल पंप्स और तजावुजात ख़त्म करने का हुक्म जारी कर दिया है। अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। बताएं कि शहर में ग्रीन बेल्ट रफाई प्लॉट्स पर तमाम गैर कानूनी गैर मुतालिका सरगर्मियाँ ख़त्म की जाएँ। अदालत का हुक्मनामा सामने आया है। ग्रीन बेल्ट और रफाई प्लॉट्स की असल शक्ल में बहाल किया जाए। ये ज़मीन जिस मकसद के लिए मुख्तस हुई उस पर सिर्फ वही काम होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पर पंप कैसे बन गया? ये ज़मीन 30 साल पहले लीज की गई है। ग्रीन बेल्ट शहर के फेफड़े होते हैं। शहर को चलाना इंतज़ामिया का काम है। शहरों का चलाना रकीन पार्लियामान या जजेस का काम नहीं है। ऐसी जगहों पर कमर्शियल सरगर्मियाँ इंतज़ामिया की नाकामी है।
हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नए पार्लिमानी साल के आगाज के लिए बुलाया जाएगा। इजलास से सदर ममलिकत आरिफ अलवी खिताब करेंगे। हतमी फैसला होने के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर ममलिकत खिताब करेंगे। हुकूमत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास नए पार्लिमानी साल के आगाज के लिए बुलाया जाएगा। दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास जुमेरात को होने का इम्कान है। बात करते हैं नुमाइंदा अब तक रजाक खट्टी। रजाक बताइएगा, जुमेरात को होने का इम्कान है और इजलास का जो एजेंडा है वो भी अपडेट कर दें। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और इसी सिलसिले में जो है वो 2 पार्लिमानी साल भी मुकम्मल हो चुके हैं। अब तीसरे पार्लिमानी साल का आगाज जो है वो रिवायत के मुताबिक मुश्तरका इजलास से होता है, जिसे सदर ममलिकत खिताब करके नए पार्लिमानी साल का आगाज करते हैं। जराए ने हमें बताया कि रवां हफ्ते जो है वो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा। इस सिलसिले में वजारत पार्लिमानी उमूर ने अपनी समरी ऐवान सदर भिजवा दी है। हतमी फैसला होने के बाद बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। सदर ममलिकत अपने खिताब में हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी का जायजा पेश करेंगे। अपोजिशन भी मुश्तरका इजलास से कबल अपनी हिकमत अमली मरतब करेगी। जराए ने कहा है कि पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, MMA, ANP समेत दीगर अपोजिशन जमातों का मुशावरती इजलास भी नोटिफिकेशन के अजरा के बाद बुलाए जाने का इम्कान है। अपोजिशन 2 सालों में हुकूमती कारकर्दगी के बारे में पहले ही तनकीद जायजा जारी कर चुकी है। मुश्तरका इजलास में अपोजिशन की जानिब से बड़े रद्द अमल का भी कभी इम्कान है। माजी में जो रिवायत है उसमें तीनों सर्विसेज चीफ्स और गैर मुल्की सफरा को और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अहम शख्सियात को मुश्तरका इजलास में बुलाया जाता है, लेकिन कोरोना के बायस जो SOPs नाफिज हैं इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत के वज़रा मुशावरत कर रहे हैं और उसके बाद फैसला किया जाएगा कि इन शख्सियात को मुश्तरका इजलास में बुलाया जाए और अगर बुलाया जाए तो किस तरह समाजी फासले का ख्याल भी रखा जाए। इस पर भी फैसला आइंदा 24 से 48 घंटों में किया जाएगा। जी, अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया रज़ाक। वेलकम बैक। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस के मुल्जिम आदिल जमान की जमानत के खिलाफ मुरीद अब्बास की बेवा ज़रा अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुल्जिम आदिल जमान अदालत में पेश। मुल्जिम ने बयान दिया, पैसे ना होने की वजह से वकील ना कर सका। केस की पैरवी के लिए वकील मुकर्रर करने की मोहलत दी जाए। अदालत का मुल्जिम को आइंदा समाअत पर वकील के साथ पेश होने का हुक्म। अहम पेशरफ्त है। आपको बताएं कि मुरीद अब्बास कत्ल केस का ये मामला मुल्जिम आदिल की जमानत के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई है। मुल्जिम आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश। पैसे ना होने की वजह से वकील ना कर सका। मुल्जिम आदिल जमान का अदालत में बयान। केस की पैरवी के लिए वकील मुकर्रर करने की मोहलत दी जाए। अदालत का मुल्जिम को आइंदा समाअत पर वकील के साथ पेश होने का हुक्म। इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में कार के रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस के शरीक मुल्ज़मान की जानिब से बरियत की दरख्वास्त पर जवाब जमा करा दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ की बरियत दरख्वास्त पर जवाब जमा ना हो सका। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा अब तक रेहान दश्ती से। जी रेहान। जी, आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में कार के रेंटल पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस की समाअत केस की समाअत एहतसाब अदालत के जज सैयद असगर अली ने की और रेफरेंस में शरीक मुल्ज़मान की जानिब से बरियत की दरख्वास्त पर आज जवाब जमा करा दिया गया है एहतसाब अदालत में। और रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िम ताहिर बशारत चीमा, रियाज अब्बास, वजीर अली और फजल अहमद खान की जानिब से ये बरियत की दरख्वास्त पे जवाब आज जमा करा दी गई है। और नूरुल आरिफीन, इस्माइल कुरैशी, सलीम आरिफ, इकबाल अली शाह के वकला ने आज जवाब जमा करा दिया है। रेफरेंस में शरीक मुल्ज़िम इस्माइल कुरैशी की जानिब से रेफरेंस खारिज करके बरियत की दरख्वास्त पर भी आज दरख्वास्त दायर कर दी गई है और राजा परवेज़ अशरफ की बरियत की दरख्वास्त पर आज जवाब जमा नहीं हो सका। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर असगर खान को तलब कर लिया और तफ्तीशी अफसर ने ज़िमनी रेफरेंस दायर क्यों नहीं किया। अदालत ने यह इस्तफसार किया कि आइंदा समाअत पर पेश होकर वजाहत दें और अदालत ने मजीद केस की समाअत 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी है। जी,
आपने अपडेट किया, आपका बेहद शुक्रिया।